अस्सलाम वालेकुम। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, एक्चुअली क्या था कि 2 दिन से मैं वीडियो नहीं बना पाया, यहाँ लाइट की प्रॉब्लम थी गर्मी की वजह से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, संचार मीनार मतलब टावर, ठीक है, संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन को क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखिए कहना क्या चाह रहा है, समझिए। एक भवन है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, भवन मतलब घर, ये 20 मीटर ऊंचा हमारा क्या है जी, भवन है। जाहिर सी बात है ये जो भवन होगा भूमि पे ही होगा, जमीन पे होगा। ये हमारा जमीन है, ये क्या हमारा भूमि है, ठीक है। इस भवन पे, इस भवन, ये जो 20 मीटर ऊंचा भवन है, इसके शिखर पर लगी एक मीनार, इसके शिखर पे, इस भवन के शिखर मतलब यहाँ टॉप पे, अरे देखते हैं ना शहर में क्या होता है कि छतों पे टावर लगा रहता है छोटा छोटा, ठीक है, जगह की कमी रहती है इसलिए। तो इस भवन के शिखर पे यानी टॉप पे यहाँ पे एक मीनार लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है जी, एक मीनार लगा हुआ, ये हमारा मीनार है। मीनार मतलब क्या, टावर, ठीक है, मीनार मतलब टावर, मीनार लगी हुई है। और मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। कहाँ से भाई, तो भूमि के उस बिंदु से, भूमि के जो बिंदु है ना, मान चलिए वो बिंदु ये है, ठीक है, भूमि पे कहीं कोई बिंदु है, इस बिंदु से मीनार के तल, अच्छा मीनार का तल मतलब निचला हिस्सा, मीनार का शिखर मतलब ये वाला हिस्सा, तो भूमि के इस बिंदु से मीनार के तल का उन्नयन कोण 45 डिग्री है और शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है जी, 60 डिग्री है। ठीक है, देखिए वह हम बोल रहा है मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। ठीक है, कहाँ से भाई, तो भूमि के एक बिंदु से, तो इस बिंदु से ये जो मीनार है इसके तल का, मीनार मतलब तल, सॉरी मीनार का तल मतलब ये निचला हिस्सा, भूमि के इस बिंदु से मीनार का ये तल है ना, कितने डिग्री कोण बना रहा है जी, 45 डिग्री का उन्नयन कोण। उन्नयन कोण हमेशा कहाँ बनता है, ऊपर बनता है, ठीक है। अब भूमि के इसी बिंदु से ये जो मीनार का शिखर है ये वाला, इसका कोण बन रहा है कितना डिग्री, तो 60 डिग्री। कितना डिग्री बन रहा है जी, 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। हमसे पूछ रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। देखिए इस एक्सरसाइज में आपका फिगर बन गया, मतलब 50% आपका काम क्या हुआ, डन हो गया, ठीक है। मेन है फिगर इस एक्सरसाइज में। हमसे कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए, ठीक है। चलिए देखिए कुछ नाम दे दीजिए, ए बी सी और डी। हम लोग मीनार क्या माने हैं, ए बी मीनार माने हैं, और ये बी सी हमारा क्या है, भवन है, ठीक है। कुछ लिखना है तो आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि माना कि ए बी मीनार है मतलब टावर है, तथा बी सी भवन है, ठीक है। चलिए इस तरह के सवाल में बड़ा सिंपल सा स्टेप रहता है, जो कुछ भी निकालना हो, जब दो त्रिभुज रहे ना, जब दो त्रिभुज रहे हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में, तो दोनों में एक एक बार चलिए कुछ ना कुछ रिलेशन मिलेगा ही, ठीक है। यहाँ दो त्रिभुज बन रहा है, एक 45 डिग्री वाला त्रिभुज, ये 45 डिग्री वाला त्रिभुज कौन सा है हमारा, त्रिभुज बी सी डी। ये 60 डिग्री वाला त्रिभुज कौन सा है हमारा, त्रिभुज ए सी डी, बड़ा वाला त्रिभुज और छोटा वाला त्रिभुज। दोनों त्रिभुज में एक एक बार चलेंगे, कुछ ना कुछ रिलेशन मिलेगा, वहाँ से रिलेशन से हमको ए भी निकल जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो मैं एक बार चल रहा हूँ ये 45 डिग्री वाले में। 45 डिग्री वाला कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज बी सी डी, त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में। अच्छा त्रिभुज बी सी डी में मेन एंगल क्या है हमारा, 45 डिग्री है। मेन एंगल क्या है जी, देखो बाबू ये जो 60 डिग्री वाला है ना, ये वाला देखो, ये 60 डिग्री यहाँ से आ रहा है ना, 60 डिग्री यहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो ये 60 डिग्री वाला कोण इस बड़े त्रिभुज के लिए, और ये 45 डिग्री वाला कोण क्या है, इस छोटे वाले त्रिभुज के लिए, ठीक है। तो त्रिभुज बी सी डी में मेन एंगल 45 डिग्री है, तो मेन एंगल के सामने वाला क्या होता है जी, लंब होता है। 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होता है, ये वाला कर्ण हो जाएगा हमारा, और जो बच गया वो क्या हो गया, आधार। लंब पता है, आधार निकालना है।
लंब पता है और आधार निकालना है। अच्छा देखो, आधार क्यों निकालना है, यहाँ ज़रा सोचिए। आप सोच रहे हैं कर्ण क्यों नहीं निकाले हम लोग। ये जो कर्ण है इस बड़े वाले त्रिभुज में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। लेकिन ये जो आधार है छोटे वाले भी त्रिभुज में है, त्रिभुज BCD में, और यही आधार, यही जो CD है बड़े वाले त्रिभुज में भी आ रहा है। इसलिए हम लोग आधार को यहाँ कंसीडर करके चल रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आई ना? तो चलिए देखते हैं इस छोटे वाले त्रिभुज में, त्रिभुज BCD में मेन एंगल क्या है हमारा 45 डिग्री। मेन एंगल के सामने वाला लंब होता है ये नीचे वाला जो बच गया वो आधार, और 90 डिग्री सामने वाला हमेशा क्या होता है? कर्ण। ठीक है, तो लंब पता है, आधार निकालना है। लंब पता है और आधार निकालना है। लंब और आधार का रिलेशन कौन देता है? tan। तो त्रिभुज BCD में tan एंगल कितना है? 45 डिग्री। tan 45 डिग्री बराबर tan थीटा क्या होता है जी? लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। ठीक है, यहाँ लंब क्या है? यहाँ पे लंब है यहाँ पे BC, त्रिभुज BCD में लंब क्या है हमारा? BC। आधार क्या है हमारा? CD। आधार क्या है जी? CD। ठीक है, चलिए BC का वैल्यू तो दे रखा है, BC का वैल्यू दे रखा है कितना? 20 मीटर। CD हमें निकालना है। CD हमें क्या करना है जी? निकालना है। चलिए अब इसको थोड़ा और कैलकुलेट करिए। tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1। tan 45 डिग्री का मान कितना होता है जी? 1 बराबर, चलिए 20 CD का वैल्यू तो हमें निकालना है। चलिए यहाँ से CD निकल जाएगा बड़ा इजीली। CD में 1 से गुना करिए, क्या रहेगा ये? अरे CD ही रहेगा। CD एक काम, CD किसी भी चीज़ में 1 से गुना करिएगा वो चीज़ वही रहेगी। बराबर में क्या आया? 20। अब मीटर है तो यहाँ मीटर है, मीटर डाल लीजिए। CD बराबर कितना आ गया जी? 20 मीटर। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। मैंने आपसे पहले ही बोला है कि जब दो त्रिभुज रहे दोनों में एक एक बार चलिए कुछ ना कुछ रिलेशन आएगा ही 100%। तो हम लोग एक बार छोटे वाले त्रिभुज में चले, अब बड़े वाले त्रिभुज में चल रहे हैं 60 डिग्री वाले में, त्रिभुज ACD में। अब त्रिभुज ACD में मेन एंगल 60 डिग्री है। मेन एंगल के सामने वाला क्या होता है? लंब। इस 60 डिग्री के सामने वाला जो साइड है ये क्या हो गया? लंब हो गया। नीचे वाला जो आधार हो गया, और 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो गया? कर्ण। बड़ा सिंपल सा ये डिसाइड करना। मेन एंगल के सामने वाला क्या होता है? लंब। 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? आधार। जो बच गया हो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है जी? कर्ण। और जो बच गया वो क्या होता है? आधार। तो त्रिभुज ACD में मेन एंगल क्या है हमारा? 60 डिग्री। ठीक है, तो मेन एंगल के सामने वाला ये जो हमारा AC है क्या हो जाएगा? लंब। ये पिछले त्रिभुज का लंब और कर्ण मिटा दे रहा हूँ मैं। हाँ, अब ये वाला हमारा क्या हो जाएगा? ये वाला जो है हमारा लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब। 60 डिग्री सामने वाला साइड क्या हो गया? लंब। 90 डिग्री सामने वाला ये हमारा क्या हो जाएगा? कर्ण। और जो बच गया नीचे वाला क्या हो जाएगा? आधार। ठीक है, तो त्रिभुज ACD में मेन एंगल हमारा 60 डिग्री है। आधार पता है हमको, CD पता है कितना? 20 मीटर। CD हमें पता है ये कितना मीटर है जी? 20 मीटर। आधार पता है हमको, इसमें जाना है क्योंकि मुझे तो AB की वैल्यू निकालनी है, मतलब इस वाले साइड में जाना है। आधार पता है, लंब निकालना है। आधार पता है, लंब निकालना है। कौन सा रिलेशन देता है लंब और आधार का? अरे tan देता है और cot देता है। किसी एक में चलिए, या तो tan या तो cot। चलिए त्रिभुज ACD में tan लेके चल रहा हूँ मैं। tan 60 डिग्री बराबर, tan 60 डिग्री बराबर tan थीटा क्या होता है? लंब बटा में आधार। लंब बटा में आधार। लंब क्या है यहाँ पे? यहाँ पे लंब है हमारा AC। लंब क्या है? AC। आधार क्या है हमारा? आधार है हमारा CD। आधार क्या है जी? CD। चलिए AC को हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो जी, ये जो AC है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? AB प्लस BC। AB प्लस BC। बटा में क्या है हमारे पास? CD। ठीक है, चलो tan 60 का मान होता है √3। कितना होता है जी? tan 60 डिग्री का मान होता है √3। AB प्लस BC। AB तो मीनार की ऊंचाई है, ये हमें निकालनी है। सवाल में हमें क्या करनी है? मीनार की ऊंचाई निकालनी है। तो AB हमें कुछ नहीं पता है, हमें तो निकालना है ये। BC दे रखा है 20 मीटर। BC कितना दिया है जी? 20 मीटर। तो BC की जगह हम लोग 20 लिख सकते हैं। CD यहाँ से CD की वैल्यू भी कितना है? 20 मीटर। CD की वैल्यू कितना है जी? 20 मीटर।
ठीक है। ये कहाँ से आया, तो हम लोग यहाँ लिखना पड़ेगा फ्रॉम 1, या समीकरण 1 से आप लिख सकते हैं, हिंदी वाले बच्चे लिख सकते हैं समीकरण 1 से सी डी बराबर कितना मीटर जी, 20 मीटर, तथा दिया है बी सी बराबर भी कितना 20 मीटर। ये जो बी सी हम लोग चेंज किए ये वाला, ये तो क्वेश्चन में दे रखा था, दिया है बी सी बराबर 20 मीटर। इन दोनों को जो चेंज किए ना, कहाँ से चेंज किए वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये 20 कहाँ से आया, तो बी सी तो ऑलरेडी दे रखा था, बिल्डिंग की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई 20 मीटर। सी डी, ये सी डी हम लोग कहाँ से लिखे, समीकरण 1 से 20 मीटर, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, हमारा ए बी का मान आ जाएगा, ए बी ही हमारा क्या है, मीनार है, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए 20 में √3 से गुना करिए, क्या हो जाएगा 20√3, ये क्या हो जाएगा ए बी प्लस बी सी, तिरछा तिरछी गुना किया मैंने। हमें चाहिए ए बी का मान, तो ए बी को उसी साइड रहने देते हैं, बाकी सबको एक साइड। इधर पहले से बैठा हुआ है 20√3 प्लस 20, इधर आएगा तो -20। चलिए इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, 20 यहाँ भी है, 20 यहाँ भी है, 20 बाहर ले लीजिए। यहाँ क्या बचेगा जी, √3 माइनस का माइनस, 20 तो बाहर ले चुके हैं, अब यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो एक बचा, ठीक है। किसी भी नंबर के साथ एक गुना में लगा रहता है, ठीक है। हम 20 बाहर ले लिए, तो यहाँ क्या बचा, एक बचा, ठीक है। अब इस एक को मैं मिटा दे रहा हूँ, बराबर में क्या ए बी, और ए बी हमारा दूरी है, और दूरी क्या चल रहा है, मीटर में चल रहा है ना, तो मीटर लगा दीजिए। यही हमारा क्या हुआ, ए बी की ऊंचाई निकली। अतः आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे मीनार की ऊंचाई कितनी है, 20 इंटू √3 - 1 मीटर आंसर, ठीक है। इस तरह के सवाल में अगर आपसे फिगर बन गया ना, तो 50% काम क्या हुआ, आ गया, ठीक है। देखो जी, यहाँ कह रहा था भूमि के एक बिंदु से, यहाँ कॉमा लगाना चाहिए था सवाल में। मेन बात हो रही है कहाँ से, इसी बिंदु से बात हो रही है। भूमि के एक बिंदु से कोई भवन है 20 मीटर ऊंचा, उसके शिखर पर, इस भवन के, ये जो भवन है ना, इसके शिखर पे, इसके टॉप पे एगो मीनार है। इस बिंदु से मीनार के तल, अच्छा मीनार का तल ये हो गया नीचे वाला हिस्सा, और मीनार का शिखर ये हो गया, तो इस बिंदु से मीनार के तल का एंगल बन रहा था 45 डिग्री, और इस मीनार के शिखर का एंगल बन रहा था कितना डिग्री, 60 डिग्री। बस मेन फिगर बन गया, हमारा काम खत्म। अब जो पूछ रहा था वो निकालिए, एक एक बार, दो त्रिभुज था, दोनों में एक एक बार चलना था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए बढ़ते अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, ठीक है। कह रहा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें, ठीक है। समझिए पहले पेडेस्टल होता क्या है। पेडेस्टल, पेडेस्टल ये क्या होता है, आप गए होंगे बड़े बड़े शहरों में, देखते हैं जहाँ 2-3 रोड आके मिलते हैं, उसको बोलते हैं गोलंबर। और गोलंबर पे क्या होता है, ऐसे गोल बाउंड्री रहता है, उसके अंदर, गोलंबर के अंदर एक कितना बड़ा पिलर रहता है, इस पर किसी महान पुरुष का मूर्ति लगा रहता है, ठीक है। पटना जाइएगा ना, तो पटना में एक दिनकर गोलंबर है, जो हमारे हिंदी के मशहूर पोएट थे रामधारी सिंह दिनकर, उन्हीं के नाम पे एक गोलंबर है, दिनकर गोलंबर, जो नाला रोड में है शायद। तो पेडेस्टल इसको बोलते हैं, मूर्ति रखने का जो पिलर होता है ना, ये जो पिलर है ना, ये पिलर जिसमें मूर्ति रखा जाता है, उसी को बोलते हैं पेडेस्टल। क्या बोलते हैं, पेडेस्टल, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पेडेस्टल बोलते हैं। तो समझ गए होंगे आप लोग पेडेस्टल क्या होता है। कह रहा है क्या, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, ठीक है। मान चलिए ये हमारा पेडेस्टल है, ये हमारा क्या है, पेडेस्टल है, पेडेस्टल। इसके शिखर पे, एक पेडेस्टल के शिखर पे, शिखर मतलब टॉप, इस पेडेस्टल का टॉप ये हो गया, इस पे एक मूर्ति लगी हुई है जिसकी हाइट वो कह रहा है कितना है जी, 1.6 मीटर, 1.6 मीटर, ठीक है। इस पेडेस्टल के शिखर पे, मतलब यहाँ टॉप पे एक मूर्ति रखी हुई है जिसकी हाइट है 1.6 मीटर ऊंची, ठीक है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। अच्छा, ये जो पेडेस्टल है, ये जो पिलर है हमारा, ये कहाँ पे होगा, भूमि पे ही होगा, ठीक है। ये हमारा भूमि हो गया। भूमि पे कोई बिंदु है, मान चलिए यहाँ पे, ठीक है। इस बिंदु से
भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री। मूर्ति ये हो गया हमारा, ये वाला हमारा क्या है? मूर्ति है। मूर्ति का शिखर मतलब ये, मूर्ति का शिखर मतलब यहाँ टॉप। भूमि के बिंदु से मूर्ति के शिखर का जो उन्नयन कोण बन रहा है, ये कितना डिग्री बन रहा है जी? 60 डिग्री। कितना डिग्री? 60 डिग्री। और उसी बिंदु से, इसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर, ये हमारा पेडस्टल है, अब पेडस्टल का शिखर यहाँ पे है, उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ठीक है, इसी बिंदु से जो पेडस्टल का शिखर है, पेडस्टल का जो टॉप है, देखो जी पेडस्टल का शिखर ये हुआ, अब मूर्ति का शिखर ये हुआ। ठीक है, तो इसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का जो उन्नयन कोण बन रहा था, कितना डिग्री बन रहा था? 45 डिग्री। उन्नयन कोण हमेशा कहाँ बनता है? ऊपर बनता है, 45 डिग्री। तो हमसे क्या कह रहा है सवाल में कि पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करिए। ये जो पेडस्टल है ना, ये वाला, इसी की हमको क्या निकालनी है? ऊंचाई निकालनी है। चलिए निकालते हैं भाई। कुछ नाम दे दीजिए, ए बी सी और डी। माना कि ए बी मूर्ति है तथा बी सी क्या हमारा? पेडस्टल है। लिख सकते हैं आप लोग हिंदी को। सॉल्यूशन देखिए, माना कि ए बी मूर्ति है, ए बी मूर्ति है तथा ये जो बी सी है, ये बी सी हमारा क्या है? पेडस्टल है। बी सी क्या है? पेडस्टल। अरे भाई पेडस्टल कुछ नहीं होता है, मूर्ति रखने के पिलर को क्या बोलते हैं? पेडस्टल बोलते हैं। बात सीधी सी है। दो त्रिभुज बन रहा है, देखो जी भाई, एक 45 डिग्री वाला और एक 60 डिग्री वाला। दोनों में एक एक बार चलेंगे, कुछ ना कुछ 100% रिलेशन आएगा ही, बात खत्म, आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, दो त्रिभुज बनता है इस एक्सरसाइज 9.1 में, बहुत सारे सवालों में दोनों में एक एक बार चलते हैं, कुछ ना कुछ रिलेशन मिल ही जाता है। चलिए एक बार हम चल रहे हैं 45 डिग्री वाले में। ये जो 45 डिग्री वाला है ना, ये कौन सा त्रिभुज है? छोटा वाला त्रिभुज बी सी डी। त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में मेन एंगल क्या है? इस त्रिभुज में, छोटे वाले त्रिभुज में 45 डिग्री। मेन एंगल के सामने वाला क्या होता है? लंब। 90 डिग्री के, देखो जी कोई पिलर कोई घर हमेशा 90 डिग्री पे खड़ा रहता है। 90 डिग्री सामने वाला क्या बोलते हैं? कर्ण। और ये जो बच गया वो क्या है? आधार। जो बच गया वो क्या है? आधार है। तो त्रिभुज बी सी डी में हमें इस कर्ण से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है लंब और आधार से। लंब और आधार से, ये लंब तो हमको निकालनी है, पेडस्टल की ऊंचाई निकालनी है, और ये जो आधार है छोटे वाले त्रिभुज में भी है और बड़े वाले भी त्रिभुज में है। तो हमको मतलब है किससे? लंब और आधार से। कर्ण से हमको कोई मतलब नहीं है। लंब और आधार का रिलेशन कौन देता है? tan देता है। तो त्रिभुज बी सी डी में tan 45 डिग्री बराबर, tan 45 डिग्री बराबर tan थीटा होता है लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। लंब वहाँ पे क्या है? बी सी है, आधार क्या है वहाँ पे? सी डी है। चलिए, ना तो हमको बी सी की लंबाई पता है, ना तो सी डी की लंबाई पता है, कुछ नहीं पता है, कोई बात नहीं। tan 45 डिग्री का मान क्या होता है? 1 होता है। चलिए, ये क्या है? बी सी बटा में सी डी, तिरछा तिरछी गुना करिए, सी डी एकम सी डी, उधर क्या बच गया हमारे पास? बी सी। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है त्रिभुज बी सी डी से कि सी डी और बी सी की लंबाई क्या है? बराबर है। इसको मान लीजिए समीकरण 1, यानी ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई बी सी और सी डी की लंबाई क्या है? बराबर है। यहाँ से एक रिलेशन मिल गया हमको त्रिभुज बी सी डी से। बात सीधी सी है भाई, दो त्रिभुज बन रहा है, दोनों में एक एक बार चलना पड़ेगा। छोटे वाले त्रिभुज में हम चल चुके हैं, चलिए अब बड़े वाले त्रिभुज में चलते हैं। ये कर्ण वगैरह मैं मिटा दे रहा हूँ। बड़ा वाला त्रिभुज मतलब 60 डिग्री वाला। 60 डिग्री वाला त्रिभुज कौन सा है? त्रिभुज ए सी डी में। त्रिभुज अब त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में मेन एंगल 60 डिग्री है। मेन एंगल के सामने वाला क्या होता है? लंब। मेन एंगल के सामने वाला साइड क्या होता है? लंब। 90 डिग्री सामने वाला क्या होता है? कर्ण। जो बच गया वो आधार। तो हमको कर्ण से कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब है लंब और आधार से। तो लंब और आधार का रिलेशन कौन देता है? tan देता है। तो त्रिभुज ए सी डी में tan 60 डिग्री बराबर लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। लंब क्या है वहाँ पे? लंब है यहाँ पे ए सी। बड़ा वाला त्रिभुज में लंब क्या है? ए सी। आधार क्या है? आधार है सी डी। चलिए, ए सी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इस पूरे ए सी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी बट्टा में क्या है हमारे पास? सी डी। सी डी सी डी सी डी सी डी सी डी, सी डी का वैल्यू क्या है? सी डी का वैल्यू क्या है? बी सी। इसको अगले स्टेप में चेंज कीजिएगा, ठीक है। चलो, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री मान क्या होता है? रूट थ्री ए बी प्लस बी सी। ए बी
ए बी का तो मान दे रखा है 1.6 मीटर, 1.6 प्लस बी सी की तो हाइट हमें निकालनी है, बी सी की हाइट हमें क्या करनी है, निकालनी है, तो बी सी को बी सी रहने दीजिए, बट्टा में सी डी है, सी डी का मान क्या है, सी डी और बी सी बराबर है, तो सी डी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी सी लिख सकते हैं, सी डी की जगह क्या लिख सकते हैं, बी सी, क्योंकि ये भी बी सी है, ये भी बी सी, कैलकुलेट है कि बी सी का मान क्या आ जाएगा, आ जाएगा। चलिए ये बी सी कहाँ से आया, तो समीकरण 1 से हम लोग लिख सकते हैं क्या कि सी डी बराबर बी सी है, सी डी बराबर क्या है, बी सी है, बस इसको कैलकुलेट करिए, बी सी का मान आएगा, बी सी ही हमारा पेडेस्टल है, आंसर आ जाएगा। बी सी में √3 से गुना करिएगा तो √3 बी सी हो जाएगा, तिरछा तिरछी, इधर क्या बचेगा 1.6 प्लस बी सी, हमें तो चाहिए बी सी का मान, हमें किसका मान चाहिए जी, बी सी का मान चाहिए, तो बी सी को एक तरफ रखेंगे और बाकी सबको एक तरफ, तो इस बी सी को इधर ला दीजिए, पहले से बैठा हुआ है कौन, √3 बी सी बैठा हुआ है, ये प्लस बी सी इधर आएगा तो माइनस बी सी हो जाएगा, इधर क्या बच जाएगा 1.6, हमें तो चाहिए बी सी का मान, तो ठीक है बी सी यहाँ भी है, बी सी यहाँ भी है, बी सी कॉमन लीजिए, बी सी जैसे कॉमन लेंगे यहाँ क्या बच जाएगा √3 माइनस का माइनस, और यहाँ क्या बच जाएगा जी 1, अरे 1 छुपा रहता है किसी भी नंबर के साथ गुना में, ठीक है, तो बी सी कॉमन ले लिए तो क्या बचा, 1 बचा, बराबर में कितना है 1.6, हमें तो चाहिए बी सी का मान, तो बी सी को यहीं रहने दीजिए, ये √3 माइनस 1 इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, 1.6 बटा में √3 माइनस 1, आंसर तो आपको यही हो चुका है, ठीक है, लेकिन जाइएगा बुक में मिलाने तो आपको ये नहीं दिया रहेगा, क्यों नहीं दिया रहेगा, क्योंकि नीचे में एक अपरिमेय संख्या है, एक मैंने क्या लिख दिया, सॉरी √3 माइनस 1, रूट सिर्फ 3 पे देना था, क्योंकि नीचे में अपरिमेय संख्या है √3, तो इसका परिमेयकरण होगा, ठीक है, तो चलिए इसका परिमेयकरण करते हैं, हर का परिमेयकरण, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, बी सी बराबर ये जो है वैसे ही का वैसे ही रहने दीजिए, 1.6 बटा में √3 माइनस 1, जब भी नीचे में प्लस माइनस वाला रहता है अपरिमेय संख्या, तो उसका परिमेयकरण कैसे होता है, सिर्फ साइन चेंज कर दीजिए, √3 माइनस 1 है ना, तो √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे क्या करिए, गुना कर दीजिए, बात खत्म, परिमेयकरण हो जाएगा आपका, बी सी का बी सी, चलिए इन दोनों को एक साथ गुना करना है, 1.6 इंटू √3 प्लस 1, ये गौर से देखिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मेट पे है, क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, चलिए 1.6 का 1.6, √3 प्लस 1 का √3 प्लस 1 बटा में √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ गया 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बटा में 3 में से 1 गया 2, चलिए ये कट रहा है, देखिए जरा गौर से, 1.6 2 से कट रहा है कितना बार में, अरे 2 8 16 होता है ना जी, तो 0.8 बार में हमारा आंसर आ गया बी सी बराबर 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा, ठीक है, देखिए भाई बार बार मैं बोल रहा हूँ, फिगर बनाना आपको आ गया इस सवाल में तो 50% आपका काम क्या हुआ, डन हो गया, ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।